नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और नई कहानी जिसका नाम है अली ख्वाजा और धूर्त सौदागर। यह एक इराकी लोक कथा है। इसे सुनकर आप अलग ही आनंद महसूस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत दिन हुए बगदाद में एक जगत विख्यात हारून उल रशीद नामक खलीफा का राज्य था। उन दिनों बगदाद में एक साधारण सौदागर भी रहता था। उसके ना कोई बीवी थी और ना कोई संतान। वह ज्यों त्यों करके अपने दिन बिता रहा था। एक रात जब वह अपने मकान में सोया हुआ था तो उसने एक स्वप्न देखा। उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति आकर उसकी चारपाई के पास खड़ा हो गया है। उस वृद्ध ने उसको फटकार सुनाते हुए कहा, अरे मूर्ख, तू मक्का मुअज्जमा हज के लिए क्यों नहीं जाता? उस दिन अली ख्वाजा ने उसकी ओर बिल्कुल ध्यान न दिया, परंतु वही स्वप्न वह प्रति रात लगातार कई दिनों तक देखता रहा। तो उसे भय लगने लगा कि इस वृद्ध की आज्ञा का पालन ना करूं तो हो सकता है कि किसी प्रकार का दुख मुझ पर आ जाए। यह सोच उसने जल्दी से जल्दी समय निकालकर हज यात्रा को जाने का निश्चय कर लिया। मन में ऐसा निश्चय करके उसने पहले तो अपनी दुकान का माल बेच डाला, बाद में अन्य सामान और अंत में दुकान के भी दाम वसूल कर लिए। इस तरह जो धन उसने इकट्ठा कर लिया था उससे उसने हज यात्रा का प्रबंध कर लिया। इतना करने पर भी उसके पास कुछ सोने की मोहरें बच रहीं। अब उसे यह चिंता लगी कि इनका क्या किया जाए। वह इनको सुरक्षित करने के उपाय पर सोच विचार करने लगा। तो उसे एक ख्याल आया। उसने इन मोहरों को एक मर्दवान में डाल दिया और ऊपर से ताजा जैतून भर दिए। मर्दवान का मुंह ठीक तरह से ढककर उसने मर्दवान उठाया और अपने एक सौदागर मित्र के पास ले गया। उसने उससे कहा, भाई, आप जानते हैं कि मैं हज करने को जा रहा हूँ। मेरे पास जैतूनों का यह मर्दवान बचा हुआ है। क्या आप इसे अपने पास रख लेंगे? मैं जब लौटूंगा तो वापस ले लूंगा। सौदागर ने उत्तर दिया, भाई अली, यह भी कोई पूछने की बात है? तुम यह चाबियां लो और मेरे माल गोदाम में जिस जगह चाहो रख दो। आप जब लौटोगे तो ज्यों का त्यों वहीं पड़ा मिलेगा। इस पर अली ख्वाजा ने चाबियां ली और अपना मर्दवान उसके माल गोदाम में एक कोने में रख दिया। सौदागर को धन्यवाद देकर वह दूसरे दिन हज यात्रा के लिए रवाना हो गया। दिन बीतते गए, यहाँ तक कि 7 वर्ष हो गए और अली ख्वाजा वापस न लौटा। इतनी देर में एक दिन सौदागर की पत्नी को जैतूनों के खाने का ख्याल आया और वह अपने पति से बोली, बहुत दिनों से हम लोगों ने जैतून चखे तक नहीं। पत्नी की बात सुनते ही सौदागर को अली ख्वाजा के जैतूनों के मर्दवान की याद आई और वह बोला, तूने जैतूनों का नाम क्या लिया कि एक भूली बिसरी बात याद दिला दी। मुझे इस समय अली ख्वाजा की याद आ गई जो आज से 7 वर्ष पहले हज के लिए गया था और जाते समय मेरे पास जैतूनों से भरा मर्दवान अमानत के रूप में छोड़ गया था। ना मालूम अली ख्वाजा का क्या हुआ, वह जीवित है या मर गया, इसका इल्म खुदा को ही है। सौदागर की बीवी ने पूछा, पर इसकी याद आपको किस तरह आई? इस पर सौदागर बोला, वह जो जैतूनों का मर्दवान मेरे गोदाम में छोड़ गया है, चलो उसी में से इस समय जैतून निकाल लें। वह अवश्य मर गया होगा। मुझे उसके वापस आने की अब कोई आशा नहीं है। उसकी बीवी, जो एक नेकदिल औरत थी, उसे मनाही करते हुए बोली, खबरदार, ऐसी बात न करना। यह तो अमानत में खयानत है। हो सकता है वह जीवित हो और लौट आए, फिर आप क्या कहेंगे उससे? कितनी शर्म की बात होगी यह। मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ कि ऐसा बुरा काम कभी मत करो। कितनी भोली है रे तू, और कितनी बेसिर पैर की बात करती है। ना तो अली ख्वाजा वापस आएगा और ना मुझे उसके सामने लज्जित ही होना पड़ेगा। मैं दावे से कहता हूँ कि वह मर चुका होगा। आपकी इच्छा, जो चाहे सो करें।
पर मेरी मर्जी इसमें बिल्कुल नहीं है। मेरा दिल तो यही कहता है कि ऐसा करना अपराध है। इस पर भी यदि आपकी इच्छा हो तो निकाल लीजिए, परंतु बाद में मुझसे यह न कहिएगा कि तूने कहा नहीं था। सौदागर को बीवी की बात ना माननी थी और ना ही मानी। उसने हाथ में दिया लिया और माल गोदाम की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने मर्दवान को एक कोने में पड़ा पाया। उस पर गर्द और मिट्टी की तह जमी हुई थी। उसने उसको झाड़कर साफ किया और ऊपर का ढक्कन खोला। ढक्कन खोलने से उसके बीच में से सड़े जैतूनों की सड़ान आई और उसका दिमाग चाटने लगी। इस पर उसने मर्दवान को उठाया और पास ही एक मेज पर ले आया। उसने यह देखने की अच्छे अच्छे जैतून कौन कौन से होंगे। मर्दवान को मेज पर उल्टा। उलटने के साथ ही उसमें से एक मोहर नीचे गिर पड़ी। सौदागर ने कहा, अरे यह क्या, यह मोहर कैसी? कहकर उसने जल्दी से मर्दवान में हाथ डाला तो देखा कि उसमें जैतूनों के नीचे मोहरें भरी पड़ी हैं। मोहरें देखते ही उसके मन में लोभ हुआ और नीयत बदल गई। उसने यह तय कर लिया कि जो भी हो यह बात बीबी से ना कहूंगा। फिर वह बीबी के पास गया और बोला, तुम्हारा कहना ठीक है, जैतून तो सड़ गल गए हैं, एक भी काम का नहीं है। सो मैंने फिर से मर्दवान को वैसे ही बंद करके रख दिया है। अगर अली ख्वाजा लौटकर आया भी तो उसको पता न चलेगा कि यह खोला गया है। बीबी ने फिर कहा, मैं फिर भी यही कहूंगी कि आपने इनको खोलकर अच्छा नहीं किया। खाना खाकर सौदागर किसी बहाने से फिर माल गोदाम में गया। उसने मर्दवान में से सारी मोहरें निकालकर अपने संदूक में रख ली। दूसरे दिन उसने बाजार में नए ताजे जैतून लाकर उसको मर्दवान में भर दिया और उसी स्थान पर रखा जहां पर अली ख्वाजा ने रख दिया था। संयोग से दूसरे ही दिन अली ख्वाजा लौट आया और सीधा सौदागर के पास गया। उसे जीवित देखकर सौदागर तो चकित रह गया, परंतु अपनी हैरानी को छिपाते हुए उसने अली ख्वाजा का खूब स्वागत किया। कुछ समय तक कुशल समाचार पूछने के बाद अली ख्वाजा बोला, भैया क्या मेरा मर्दवान सुरक्षित है? अरे हाँ, बिल्कुल उसी तरह और उसी स्थान पर जहां तुम छोड़ गए थे। मुझे क्या पड़ी थी कि उसको देखता। यह लो चाबियां और निकाल कर ले आओ। अली ख्वाजा ने चाबियां ली और माल गोदाम की ओर गया। उधर से मर्दवान निकाल कर लाया। उसने उधर एक मिनट भी न खोया और सीधा अपने मकान पर गया। वहां जाकर उसने मर्दवान को खोला, परंतु उसमें एक भी मोहर ना पाकर वह ताजे जैतून भरे देख उसका हर्ष शोक में बदल गया। उसके होठ सूख गए। वह पागल की तरह सौदागर के पास भागा भागा आया और वहां पहुंचकर बोला, मित्र, तुम मुझे इस प्रकार एकदम लौट आते देखकर अवश्य हैरान हो गए होंगे, परंतु मैं यह कहने आया हूं कि मुझे अपने मर्दवान में रखी हुई 100 मोहरें नहीं मिल रही हैं। यह क्या बात है? मैंने इन्हें जैतूनों के नीचे छिपाकर रखा था। यदि आप किसी कारणवश निकालकर अपने काम में लाए हो तो कोई बात नहीं, जब आपकी इच्छा हो दे देना। हाँ, मुझे इस समय केवल रसीद लिख दें। सौदागर की नीयत बदल चुकी थी, इसलिए उसने इस बात का उत्तर पहले ही सोच रखा था। अंतः वह जब अली ख्वाजा ने यह प्रश्न किया तो वह बोला, आप किन मोहरों की बात करते हैं? मेरी समझ में तो कुछ आया ही नहीं। क्या आपको अपना मर्दवान ज्यों का त्यों पड़ा नहीं मिला? मुझे क्या मालूम कि इसमें क्या रखा था। आप चाहे इसमें मोहरें रखी हो चाहे राख, जो कुछ भी रखा होगा वह उसी में होगा। मैंने तो उसे छुआ तक नहीं। सौदागर से यह उत्तर पाकर अली ख्वाजा की आंखों से टप टप करके आंसू बह चले। वह सिसकियां भरता हुआ बोला, खुदा के लिए मुझ गरीब पर रहम करो। मेरी जन्म भर की कमाई इतनी ही थी। मुझ पर तरस खाओ, खुदा का वास्ता देता हूँ, मेरा धन लौटा दो। अली ख्वाजा ने इस प्रकार गिड़गिड़ाने का सौदागर के मन पर वही प्रभाव हुआ जो मरुस्थल का वर्षा पर। वह टस से मस ना हुआ।
यह देख अली ख्वाजा ने फिर कहा, अच्छा, तो मैं काजी के पास प्रार्थना पत्र दूंगा। वह वहां से निकलकर सीधा काजी की अदालत में गया, अपना हाल सुनाया, परंतु कोई गवाह न होने के कारण उसका मुकदमा खारिज हो गया। यद्यपि काजी की अदालत में वह हार गया, तथापि उसने हिम्मत न हारी और अपनी कहानी खलीफा तक पहुंचाने का निश्चय कर लिया। उसने एक नया प्रार्थना पत्र तैयार किया। उसे लेकर वह शहर के ऐसे स्थान पर खड़ा हो गया जहां से खलीफा का जाना जरूरी था। खलीफा मस्जिद से नमाज पढ़कर लौटे तो अली ख्वाजा ने अपना प्रार्थना पत्र उनके रथ में फेंक दिया। खलीफा ने उसे उठाकर रख लिया। महल में पहुंचने पर उसको पढ़ा। एक बार पढ़कर उसको फुर्सत में फिर देखने के लिए रख दिया। खलीफा की आदत थी कि वह रात के समय वेश बदलकर शहर में इस बात का पता करने जाता था कि कोई किसी पर जुल्म तो नहीं करता। इस रात जब खलीफा अपने प्रधानमंत्री सहित गश्त पर निकले तो एक स्थान पर उन्हें कुछ शोर सा सुनाई दिया। वे दोनों उस स्थान के समीप पहुंचे तो एक दरवाजे की आड़ में छिपकर देखने लगे। उस स्थान पर कुछ बालक अपने खेल में लगे थे। इनका खेल देखने के लिए खलीफा वहीं रुक गए और गुप्त रूप से देखने लगे। चांदनी रात थी। वे सब बालक एक विशेष स्थान पर गए। वहां एक बालक ने कहा, मित्रों, अब काजी का खेल खेलें। मैं काजी बनता हूँ और तुम लोग अली ख्वाजा और सौदागर को मेरे पास न्याय के लिए बुलाओ। खलीफा ने यह शब्द सुने तो उन्हें उस प्रार्थना पत्र की याद आई और उन्हें दिन में प्राप्त हुआ था। अतः उन्होंने वजीर से तब तक वहीं ठहरने के लिए कहा जब तक ये बालक खेल न खत्म कर लें। इसके बाद उन बालकों ने इस नाटक के पात्र भी आपस में ही नियुक्त किए और उनकी अदालत शुरू हुई। काजी बना हुआ बालक गंभीर मुद्रा में पास ही एक बड़े से पत्थर को कुर्सी बनाकर बैठ गया। दो अफसरों ने बालक अली ख्वाजा और सौदागर को अदालत में हाजिर किया। इस पर बालक काजी ने जबान खोली, सौदागर, तुम्हें इस अभियोग के उत्तर में अपना पक्ष पेश करने की आज्ञा दी जाती है। कहो, तुम्हें क्या कहना है? बालक सौदागर ने उत्तर दिया, सरकार, अली ख्वाजा का अभियोग झूठा है। मुझे मोहरों का पता तक नहीं है। यदि आपका हुक्म हो तो मैं कसम खाने को तैयार हूँ। काजी, नहीं, कसम खाने की आवश्यकता नहीं है। मैं पहले उस मर्दवान को देखना चाहता हूँ। अली ख्वाजा, क्या तुम उसे साथ लाए हो? नहीं हुजूर। तो लाकर अदालत में पेश करो। बालक अली ख्वाजा चला गया और कुछ ही समय में एक मर्दवान लाकर काजी के सामने रख दिया। अब काजी से पूछा, क्या यह वही मर्दवान है? अली ख्वाजा और सौदागर ने देखकर कहा, हाँ हुजूर, यह वही मर्दवान है। तब काजी ने उसका ढक्कन उठाने की तथा एक जैतून लाकर दिखाने की आज्ञा दी। जैतून उसके सामने पेश किया गया। उन्होंने ऐसा अभिनय किया मानो जैतून चख रहे हों और कहा, यह तो बड़े स्वादिष्ट जैतून है, बिल्कुल ताजा, मानो आज ही पेड़ से उतारे गए हों। पर अली ख्वाजा, तुम तो कहते हो कि यह 7 साल पुराने हैं। अच्छा तो यह है कि इसकी जांच के लिए किसी जैतून बेचने वाले को अदालत में बुलाया जाए ताकि वह इनकी परख कर सके। इस पर एक जैतून बेचने वाले को हाजिर किया गया। काजी बने हुए लड़के ने उससे पूछा, सौदागर, जैतूनों की आम आयु क्या होती है? वे कितने समय तक ठीक रखे जा सकते हैं? ठीक ठीक और सोच समझकर दोनों बातें बताओ। सरकार, यह फल केवल 3 वर्ष तक ठीक रखा जा सकता है। इसके बाद यह खाने के काम का नहीं रहता। काजी, अच्छा, तो इस जैतून को चखो और बताओ कि यह कितने समय पुरानी है। उसने मानो जैतून हाथ में लिया और चखा, फिर कहा, ये तो बिल्कुल ताजे हैं। मालूम होता है कि इनको रखे अभी 3 महीने से अधिक नहीं हुए। काजी ने कहा, फिर सोचकर उत्तर दो, भूल न करना। ये दोनों कहते हैं कि यह 7 वर्ष पुरानी है। इस पर अपराधी सौदागर ने कुछ कहना चाहा,
परंतु काजी ने डांटते हुए कहा, जवान बंद करो, एक तो चोर और दूसरे चतुर। सिपाहियों, इसे ले जाओ और फांसी पर लटका दो, यह अपराधी है। उस बालक सौदागर को सिपाही ले गए और झूठ मूठ फांसी दी। तो सब बालक खूब तालियां बजा बजाकर खुशियां मनाने लगे। खेल खत्म हो गया। खलीफा और वजीर भी वहां से चल दिए। उन्होंने वजीर से कहा, इस बालक का पता निकालो और कल दरबार में हाजिर करो। सौदागर और अली ख्वाजा को भी उस मर्दवान के साथ पेश करो। एक जैतून बेचने वाले को भी साथ ही हाजिर करो। दूसरे दिन इन सबको दरबार में पेश किया गया। खलीफा ने बालक को अपने पास एक अच्छा स्थान दिया और कहा, बालक, यह है अली ख्वाजा और सौदागर, इनका न्याय करो। बालक ने ठीक उसी तरह से न्याय किया जैसे उसने खेल में किया था। सौदागर समझ गया कि वह बच नहीं पाएगा। वह रोने पीटने लगा और दया के लिए प्रार्थना करने लगा। परंतु खलीफा ने डांटकर कहा, इसको ले जाओ और फांसी पर लटका दो। सौदागर से पहले मोहरें वसूल की गई और बाद में उसे फांसी दी गई। बालक की प्रशंसा हुई और खलीफा ने उसको उचित इनाम देकर घर लौटा दिया। इस तरह बालक ने खेल ही खेल में एक कठिन मुकदमा हल कर दिया। दोस्तों, ऐसी ही और मजेदार कहानियां सुनने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी।